हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 6 फरवरी और 6 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था एसएससी जीडी का समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस देश से लिया गया। तो देखिए क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, मोस्टली कई बार आपका शिफ्टों में आया है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है रूस के संविधान से आपका प्रेरित है, जिन्हें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समितियों की सिफारिश में संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था और इनका अनुच्छेद आपका 51A है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था किस देश से लिए गए हैं, तो यहाँ पर रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ से आपके लिए गए। कई बार आपको एसएससी जीडी का ये रिपीटेड आपका इन्हीं शिफ्टों का क्वेश्चन है, 5 से 6 बार आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक चला। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल आपका हो सकता है या गयासुद्दीन आपका बलबन का पूछा गया। तो अगर पहले हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था और गाजी मालिक या तुगलक गाजा की उपाधि धारण की थी। उनका जो टाइम पीरियड था आपका गयासुद्दीन तुगलक का वो 1320 से लेकर के 1325 तक चला हुआ था और जो कि 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और भारत में इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। वहीं अगर बलबन की बात करें, अगर आपका बलबन पूछ लिया गया था तो गयासुद्दीन बलबन का ओरिजिनल जो नाम था वास्तविक वो बाहुद्दीन था और इन्होंने 1249 से लेकर के 1286 तक राज किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत में आपके गुलाम वंश के एक शासक रहे हैं। उन्होंने आपके सन 1265 से लेकर के आपका 1287 तक यहाँ पर उन्होंने राज किया था और ये आपका पूरा गुलाम वंश का शासनकाल है जो कि 1249 से 1286 तक चला हुआ था। तो यहाँ पर उनका टाइम पीरियड अगर आपका यहाँ पर बलबन का पूछा गया था तो 1265 से लेकर 1287 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि सतलज बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ। तो सतलज अगर बांध परियोजना की बात करें तो ये आपके नर्मदा की सहायक नदी सुक्ता नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको नर्मदा नदी दिया होगा या फिर आपका सतलज नदी या सतलज नदी दिया हुआ था। तो सतलज नदी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर था। आपका सुक्ता या नर्मदा इन्हीं में से कोई एक आपको नदी दी हुई होगी जो कि राइट आंसर हो था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन कौन से, आपको ऑप्शन गिवन था। तो उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट के लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे कि आपको जैसा कि देख रहे होंगे कि आपको हर एग्जाम का, हर शिफ्ट का, हर डे का एनालिसिस करवाया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी आसानी से देख सकते हैं। तो आप सपोर्ट के लिए इतना जरूर कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको ऐड हो जाना है। वहाँ पर PDF और बाकी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं कि भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार आपका पूछा गया था। तो भरतनाट्यम जो है आपका एकल स्त्री नृत्य है और इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो पद्मा सुब्रमण्यम, अलार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंतीमाला, स्वप्न सुंदरी। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका या लीला सैमसन हो या बाला सरस्वती हो, इनमें से ही कोई आपको एक कलाकार दिया होगा जो कि आपका भरतनाट्यम से संबंधित रहा होगा। तो अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन था और आपने टिक कौन सा किया हुआ है। तो भरतनाट्यम से संबंधित यहाँ पर कलाकार पूछ लिया गया था। जैसा कि देख रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट एक आपका खो खो से था कि खो खो के खेल के मैदान में बैठे हुए जो खिलाड़ी होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इस खेल की बात करें तो इस खेल का प्रत्येक जो मैच होता है आपका 4 पारियों का होता है और प्रत्येक पारी जो होती है 7 मीटर की होती है। प्रत्येक टीम 2 पारियों में बैठती है तथा 2 पारियों में दौड़ लगती है। बैठने वाली टीम के अगर खिलाड़ियों की बात करें तो वो मेजर कहते हैं तथा दौड़ने वाली टीम को खिलाड़ियों को रनर कहा जाता है। तो जो आपकी दूसरी टीम होती है उसको मेजर कहलाता है और यहाँ पर दौड़ने वाली टीम को आपके रनर कहा जाता है। तो यहाँ पर बैठने वाले आपके खिलाड़ी पूछे गए थे कि बैठने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो मेजर आपको राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर था और आपका यहाँ पर रनर हो जाएगा। अगर शायद अगली बार पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि भागने वाले खिलाड़ियों को रनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत जोड़ो से आपका तीसरी बार ये आया हुआ प्रश्न कि भारत जोड़ो यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई। कभी आपसे पूछता है कि प्रियंका गांधी किस आपके प्रदेश से जुड़ी हुई थी आपको भारत जोड़ो यात्रा में। तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए अभी तक जितने आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए उन सभी शिफ्टों को मिला करके आपके 900 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को मिला करके यहाँ पे एक PDF तैयार कर दी गई, जिसका आपका न्यूनतम जो चार्ज है यहाँ पर 20 रुपीज़ यानी 20 रुपये मात्र आपका इसका शुल्क रखा गया है। क्वेश्चन
क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पिछले शिफ्टों के 5 से 6 रिपीट हो रहे हैं। तो जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, ये रामबाण PDF है उन लोगों के लिए। तो अभी भी देर ना करें, आपको मात्र ओनली 20 रुपीज़ पे करके इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको PDF परचेज कर लेनी है, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। आई एम श्योर कि आपकी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन इस PDF से आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपके MK स्टालिन के द्वारा 7 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया था। तो MK स्टालिन जो तमिलनाडु के CM हैं और राहुल गांधी के द्वारा आपकी शुरू की गई है। तो राहुल गांधी आपका ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में CII का प्रमुख कौन है। यहाँ पर प्रमुख पूछ लिया गया था CII का, तो अर्जुन रंगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में CII के प्रमुख हैं, कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में आपके चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि नीति आयोग का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नीति आयोग का आपका फुल फॉर्म है। और इसे बदलने के लिए आपका योजना आयोग की जगह आपका आया हुआ था, जिसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में न्यूनतम उम्र क्या होती है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात करें 2023 की, तो इसमें 22 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। तो 22 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, यानी 22 वर्ष से अधिक जो आयु के लोग हैं वो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो 22 वर्ष से कम आपको ऑप्शन जो दिया हुआ था वो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो हर माध्यमिक क्षेत्र में आपका विद्युत उपकरण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, यानी ये आपका जो होता है औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित होता है। यानी द्वितीयक क्षेत्र आपको के बारे में आपको ऑप्शन में औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ होगा, जो कि आपका प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है, उसी तरह द्वितीयक क्षेत्र आपका औद्योगिक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला हुआ था। तो ये आपका 12 फरवरी 1922 को आपके बारादोली में आपका समाप्त कर दिया गया था। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1921 आपका राइट आंसर था, यानी असहयोग आंदोलन 1921 में आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि चौरा चौरी आपके जो हत्याकांड था उसकी वजह से आपके महात्मा गांधी ने इसे आपका जो था स्थगित 1922 में कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम किस भगवान को समर्पित होता है। तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो आमतौर पर यह विष्णु की स्त्री रूप की कहानी सुनाता है। यह परंपरागत रूप से केरल की महिलाओं द्वारा होता है। एकलौता आपका ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कथकली के विपरीत जो पुरुषों तक ही सीमित था, मोहिनी अट्टम अभिनय पर जोर देता है। तो मोहिनी अट्टम आपका भगवान विष्णु से संबंधित है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और जो कि आपका केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट था कि केरल का कौन सा त्यौहार राजा महाबली के आपके याद में मनाया जाता है। तो ओणम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओणम वामन और राजा महाबली का स्मरण करता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ओणम केरल में एक पौराणिक राजा महाबली के शासन के तहत सुशासन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने कभी केरल पर शासन किया हुआ था। तो केरल जो ओणम का त्यौहार है वो राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, जिससे कि संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि GNP का फुल फॉर्म क्या है। तो GNP की बात करें तो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर आपका फुल फॉर्म था, जो कि GNP का पूछा गया था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश करी आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट के बताए जाएँ, तो आप लोगों को बता दिए। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो PDF ये जरूर परचेज कर लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए GK GS में आउट ऑफ 20। तो इसको इस नंबर पर कांटेक्ट करके परचेज कर लेना, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे जुड़ जाना है। और प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।